नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो और इस बात को लेकर आप चिंतित हो कि आपको अपना घर बनाने में टोटल कितना ईंट की आवश्यकता होगी, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर बनाने में टोटल कितना ईंट लगने वाला है। आज मैं आपको इस बनते हुए घर को दिखाऊंगा अंदर से और बाहर से, और साथ में किस तरीके से काम किया गया उसे दिखाते हुए ये भी बताऊंगा कि इस घर को बनाने में टोटल अब तक कितना ईंट लगाया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं इस घर का साइज़। तो आप देख सकते हो कि इस घर का जो साइड भी है वो 30 फीट का है और जो फ्रंट भी है वो 30 फीट का है, मतलब 900 स्क्वायर फीट में घर को बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ एक सामने की तरफ 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए ईंट पर नज़र डालते हैं कि किस तरीक़े से काम किया गया है। तो देख सकते हो साइड में कुछ एक्स्ट्रा ईंट का उपयोग यहाँ पे जो इस घर का खिड़की है वहाँ पे बॉक्सनुमा रूप देने के लिए किया गया है। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीक़ा से बॉक्सनुमा जो डिज़ाइन का आजकल ज़्यादातर लोग खिड़की बना रहे हैं, उसी डिज़ाइन के साथ इस खिड़की को बनाया जा रहा है। और आगे पीछे साइड में और बात किया जाए तो पोर्टिको में भी सारा ईंट का जो है उसे फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया गया है, लेकिन दोनों ईंट का जो साइज रहता है वो समान रहता है। चाहे आप लाल ईंट लगाइए या फिर फ्लाई एश ब्रिक का आप उपयोग कीजिए। इसका रेट भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये लाल ईंट से सस्ता पड़ता है, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो देखिए नीचे में भी कुछ ईंट का प्रयोग किया गया है इस घर का सुंदरता बढ़ाने के लिए। जो पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है उसे भी आप देखिए, और उसके साथ साथ ये जो आर्क बनाया गया है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये देखिए जो आर्क बनाया गया है पोर्टिको में, वहाँ पे भी ईंट का ही प्रयोग करते हुए इसका काम है वो किया जा रहा है। अगर आप भी अपने घर को एक सुंदर लुक देना चाहते हो तो आप अपने घर के सामने की तरफ कुछ इस तरीक़े से एक पोर्टिको का निर्माण भी आप करवा सकते हो। इससे घर का जो लुक होता है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। चलिए घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है। ये पोर्टिको है और यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है। देख सकते हो छत का ढलाई तक का जो काम है वो कंप्लीट अब तक किया गया है। और इस घर में घुसने के साथ ही आपको दाहिने साइड में मिल जाता है सीढ़ी। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी का प्रयोग किया गया है। आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाना चाहिए, जिस तरीक़े से घड़ी घूमता है उस तरीक़े से सीढ़ी बनवाना चाहिए। आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होते हुए राइट साइड की तरफ उसका अंत होना चाहिए। यहाँ पे आपको घुसने के साथ ही इस घर में मिल जाता है आपको हॉल। ये देख सकते हैं हॉल है, इसमें एक विंडो भी लगाया गया है। और उसके साथ साथ इस घर में आपको 3 बेडरूम देखने को मिलता है। ये देखिए ये है पहला बेडरूम, ये है दूसरा बेडरूम, और इसके साथ साथ ये मैं हॉल में खड़ा हूँ, आप जहाँ पे देख सकते हो दोनों रूम में एक एक विंडो यहाँ पे लगाया गया है। और उसके साथ साथ ये है इस घर के लिए किचन, एक बड़ा साइज़ का किचन। रूम का साइज़ की बात कर लिया जाए तो लगभग 13 फीट बाई 11 फीट के आसपास का यहाँ पे रूम मिलता है। और ये है इस घर के लिए तीसरा बेडरूम। घुसने के साथ साथ ही जो बायां साइड में जो सीढ़ी के अपोजिट था वो पहला बेडरूम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मतलब 3 बेडरूम के साथ ये देख सकते हो उपयोग किया गया है। कॉलम का बात कर लीजिए तो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम लगाया गया है। टोटल इस घर में 15 कॉलम के आसपास यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। और उसके साथ साथ बीम लगाया गया है। बाहर से तो जो ब्रिक वर्क किया गया है वो किया गया है, लेकिन अंदर से ये जो आप देख रहे हो प्लिंथ बीम, इसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है और प्लिंथ बीम में 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। लिंटर लेवल का हाइट 7 फीट रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ से इसका हाइट 7 फीट है और जो छत का हाइट है वो 10 फीट रखा गया। मतलब इस घर का जो छत है वो जो घर का फर्श बनेगा वहाँ से 10 फीट का हाइट पे रखा गया है। तो देखिए नीचे में जो ईंट लगता है घर का फर्श को बनाने में, उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। अभी फर्श बनाने में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट का यहाँ पे आवश्यकता होने वाला है। मतलब बात किया जाए तो सिंपल इस घर का निर्माण 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ साथ सीढ़ी के रूप में यहाँ पे घर को बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ एक बात और बता दूँ कि इस घर का जो बाहर का दीवार है उसे 10 इंच के रखा गया है और जो अंदर का दीवार है उसे 5 इंच के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। नीचे का फर्श बनाने का काम अब तक पूरा का पूरा बाकी है, सॉइल फिलिंग तक का काम है वो कंप्लीट हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। बात किया जाए अब तक टोटल कितना ईंट लगा है, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इन्होंने 18,000 ईंट मंगाया हुआ था, जबकि आप देख रहे हो कि सामने की तरफ कुछ ईंट बचा हुआ है। मतलब टोटल अगर बात किया जाए कि अब तक कितना ईंट लगा है तो 16,000 के आसपास में इस घर का जो अब तक का काम है उसमें ईंट का खपत
हो चुका है, जबकि आपने देखा कि इस घर का जो सीढ़ी था, जो सीढ़ी बनाया गया था, उससे भी ढलाई के द्वारा ही बनाया गया था। और इसमें एक्स्ट्रा बात किया जाए ईंट का, तो कुछ वैसा यूज़ नहीं किया गया था, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से इस घर को बनाया गया था। कुछ ईंट हालांकि इस घर का जो खिड़की है उसमें लगाया हुआ था। इस घर के जो ऊपर वाला पैरापेट वाल है, या फिर जो घर का ऊपर में जो सीढ़ी वाला रूम रहता है, जिसे हम लोग हेडर का रूम बोलते हैं, हेडर रूम बोलते हैं, उसका भी काम यहाँ पे बाकी है। तो और भी ज़्यादा ईंट यहाँ पे अभी खपत होने वाला है। तो अगर आप भी घर बना रहे हो तो आपको 16,000 से लेकर 18,000 ईंट का खपत हो जाएगा 1,000 स्क्वायर फीट में, अगर आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।